जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेजर कलसी क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज एक बहुत ही विशेष टॉपिक जो हमारे लिए गौरव की भी बात है, और आज हम इनसे जानेंगे कि क्या क्या आखिर ये शख्सियत इतनी इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्यों है, और आने वाले सालों में ये हमारे लिए, हमारे देश के लिए किस तरह का भविष्य का निर्धारण करेगी। तो आइए बात करते हैं हम नए इसरो प्रमुख के बारे में, जिनका नाम है बी नारायण, और ये अपॉइंट हुए हैं इसरो के चेयरमैन। इन्हीं के ऊपर पूरी स्टडी है, क्या है ये और कैसे इनकी शिक्षा दीक्षा रही। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले बी नारायण हैज बीन अपॉइंटेड द न्यू स्पेस सेक्रेटरी एंड चेयरमैन of the Indian Space Research Organization ISRO, currently serving as the director of the Liquid Propulsion System Center LPSC. Narayan will succeed the incumbent chairman S सोमनाथ from January 14। इसका मतलब यह है कि अब जो है जो आपके प्रमुख रूप से बी नारायण साहब हैं, ये चेयरमैन बन चुके हैं। एस सोमनाथ का इन्होंने जगह लिया है। एस सोमनाथ साहब 14 जनवरी को वो रिटायर हो रहे हैं, तो 14 जनवरी से कार्यभार इनका स्टार्ट हो जाएगा। ये इनके अपॉइंटमेंट का कुछ लेटर है जो आपके सामने है। इसरो का अब कंट्रोल इन्हीं के हाथ में होगा। इसरो बोले तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। According to the order from the appointment committee of the cabinet, V. Narayan will assume office on January 14, succeeding the current ISRO chief S. सोमनाथ। मतलब एस सोमनाथ के बाद में ये उस गद्दी को संभालेंगे, उस पद को संभालेंगे। जो है V. Narayan will serve in these roles for the next 2 years or until further notice। और बी नारायण अगले 2 सालों तक ये इसी पद पर काम करते रहेंगे। और आपको बताना चाहूंगा कि द अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ श्री बी नारायण, डायरेक्टर लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर, विल्लीमाला एज सेक्रेटरी। आपको यहां जानना जरूरी है कि कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने निदेशक जो वी नारायण की नियुक्ति को मंजूरी दी है, और यह तरल प्रदूषक प्रणाली के बलियामाला केंद्र को 14 जनवरी 2025 से 2 साल की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, अंतरिक्ष विभाग के ये डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड चेयरमैन, अंतरिक्ष विभाग के अध्यक्ष और जो है विशेष रूप से नियुक्त किए गए हैं। Space Commission for a period of 2 years with effect from the 14 January 2025 or until further order whichever is earlier the order stated। आपको यहां पर ध्यान रखना है कि अभी ये 14 जनवरी 2025 से अगले 2 सालों के लिए अपॉइंट हो चुके हैं। कब तक रहेंगे ये जो है, जब तक कोई अगला आदेश नहीं आ जाता है तब तक ये अपना पदभार संभालेंगे। अगर बात करें हु इज वी नारायण, Narayan was born in a farming family in मेकालाकट्टू विलेज। आपको यहां पर ध्यान रखना है, मेला कट्टू बिलाई गांव में वी नारायण साहब का जन्म हुआ। नियर नागरकोइल इन कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट, जो कन्याकुमारी मतलब आप सबको मालूम है कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, तमिलनाडु। डॉक्टर नारायण हैज कंप्लीटेड हिज स्कूलिंग एट DME विथ फर्स्ट रैंक एंड AMIE इन मैकेनिकल इंजीनियर। आपको यहां पर ध्यान रखना है कि जो हमारे नारायण साहब हैं ये मैकेनिकल इंजीनियर हैं, और यहां पर साथ में याद रखना है ही अर्नड हिज एमटेक डिग्री इन क्रायोजेनिक इंजीनियरिंग, और क्रायोजेनिक इंजीनियरिंग में इन्होंने एमटेक कर रखा है। सोच लीजिए कितने मेहनती व्यक्ति हैं। विद द फर्स्ट रैंक एंड द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी Kharagpur in 1989 and later completed in PhD aerospace engineering from the same institute in 2001। तो 1989 में इन्होंने जो है खड़गपुर से क्या किया, तो आप बताओगे क्रायोजेनिक इंजीनियरिंग की डिग्री ली, और फिर 2001 में इन्होंने PhD भी वहीं से कंप्लीट कर लिया। PhD कंप्लीट करने के बाद में एमटेक जो है इनका, एमटेक इन क्रायोजेनिक इंजीनियरिंग 1989 फ्रॉम IIT खड़गपुर। This foundation degree provided him with a deep understanding of low temperature technologies crucial of rocket propulsion। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मतलब आपको यहां पर ध्यान रखना है कि इनको जो एमटेक की क्रायोजेनिक इंजीनियरिंग की डिग्री है वो खड़गपुर से प्राप्त हुई है, और किस एरिया में प्राप्त हुई है, तो डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ लो टेम्परेचर टेक्नोलॉजिकल क्रूसियल फॉर रॉकेट propulsion के क्षेत्र में इनको मिली है। PhD इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग 2001 में हुआ।
यहाँ पे दिस एडवांस डिग्री फर्दर स्पेशलाइज हिज नॉलेज इक्विपिंग हिम विद अ comprehensive understanding of aerospace principle and their application to space mission। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो इनकी योग्यता, जो इनकी जानकारी है, वो आने वाले समय में भारत के कद को बहुत ऊपर उठाने वाली है। आप देखते रहना। आपको बताना चाहूंगा अचीवमेंट्स इनके क्या हैं। सिल्वर मेडल फ्रॉम IIT खड़गपुर फॉर फर्स्ट रैंक इन एमटेक। एमटेक के लिए जो फर्स्ट रैंक आई उसके लिए सिल्वर मेडल मिला। गोल्ड मेडल फ्रॉम एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, ASI ने इनको गोल्ड मेडल दिया। SI अवार्डेड फॉर रॉकेट एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजीज, इनके लिए भी अवार्ड मिला है। टीम अवार्डेड फ्रॉम हाईली एनर्जी मटेरियल सोसाइटी ऑफ इंडिया के लिए मिला है। आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट एंड परफॉर्मेंस एक्सेलेंस अवार्ड ऑफ इसरो भी इनको मिल चुका है। टीम एक्सेलेंस अवार्ड ऑफ इसरो भी इनको मिल चुका है। एंड ऑनरी डिग्री ऑफ डॉक्टर ऑफ साइंस ऑनरीज कौसा फ्रॉम सत्यनाभा यूनिवर्सिटी चेन्नई। तो जो सत्यभामा यूनिवर्सिटी है, सत्यभामा यूनिवर्सिटी चेन्नई से इनको क्या मिल चुका है, आप बताओगे। इसमें ऑनरी डिग्री ऑफ डॉक्टर ऑफ साइंस की डिग्री मिली है। डिस्टिंग्विश एल्बम अवार्डेड 2018 बाय IIT खड़गपुर। और आपको बताना चाहूंगा नेशनल डिजाइन अवार्ड 2019 फ्रॉम नेशनल डिजाइन टू रिसर्च फोरम ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग इंडिया। इसके अलावा नेशनल एरोनॉटिकल प्राइज मिला 2019 में फ्रॉम एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा। तो ये इतने सम्मान इनको मिल चुके हैं। और सम्मान ऐसे तो मिलते नहीं भाई, आप समझते हैं कि ये इनका एक सुप्रीम सेक्रीफाइस है। अपने कर्तव्यों के प्रति इन्होंने बहुत ही ईमानदारी से काम किया है। साथ ही कैरियर स्पेन ऑफ बी नारायण। डॉक्टर नारायण veteran scientist with a distinguished career spanning nearly 4 decades at ISRO। मतलब आपको बताना चाहूंगा इसरो में लगभग 4 दशक से प्रतिष्ठित कैरियर वाले ये एक बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं। डॉक्टर जो है नारायण साहब वैज्ञानिक हैं। और आपको बताना चाहूंगा कि जो भारत की अंतरिक्ष अन्वेषण क्षमताओं को आगे बढ़ाने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका है। इन्होंने साहब अगर बात किया जाए, ही हैज प्ले की रोल इन advancing India's space exploration capabilities। He has been instrumental in developing key technologies for various launch vehicle including the PSLV and LVM-3, India's most powerful rocket में ये सब कंसीडर किए जाते हैं। तो इनके डेवलपमेंट में बी नारायण साहब का बहुत बढ़ चढ़कर योगदान है। इसका मतलब ये है कि आने वाले समय में जो नेतृत्व है वो कुछ बहुत अच्छा कार्य करेगा और स्पेस के क्षेत्र में भारत को एक नई ऊंचाई दिलाएगा। साथ ही बात करें इन द अर्ली स्टेज ऑफ हिज कैरियर एट इसरो, नारायण कंट्रीब्यूटेड टू द रियलाइजेशंस ऑफ द सॉइल्ड propulsion system of रोहिणी साउंडिंग रॉकेट्स एंड द आर्गुमेंट सैटेलाइट्स लॉन्च व्हीकल। As project director for C-25 cryogenic project of the GSLV Mk third vehicle, he led the team that successfully developed the C-25 cryogenic stage। और आपको मालूम होना चाहिए कि C-25 क्रायोजेनिक प्रोजेक्ट में भी इनका सबसे बड़ा योगदान रहा है। और पावर्ड बाय द 20 टन्स थ्रस्ट इंजन यूजिंग लिक्विड ऑक्सीजन एंड लिक्विड हाइड्रोजन। तो लिक्विड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से भी चलने वाले इंजन के लिए भी इनका काम बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। ही प्लेड अ पाइवोटल रोल इन द मेडन लॉन्च ऑफ द GSLV Mk थर्ड व्हीकल। GSLV Mk थर्ड व्हीकल के बनाने और उसके संचालन में भी इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। मेकिंग इट operational when India was denied cryogenic technology for the GSLV Mk second vehicle. Narayan played a crucial role in successfully developing in the cryogenic upper stage CUS, contributing significantly to its operationalization। आपको यहां पर ध्यान रखना है कि इनका जो है विशेष रूप से जो नारायण साहब का रोल है वो बहुत महत्वपूर्ण रोल है। क्रायोजेनिक जो इंजन है उनको डेवलप करने में, उसमें भी बहुत बड़ा इनका योगदान है। आप सोमनाथ साहब को देख ही रहे हैं। इनका जो है हम पूरी जिंदगी थैंक यू करेंगे। ये व्यक्ति वैसे व्यक्ति हैं जिन्होंने हमको चंद्रमा पर सफलतापूर्वक पहुंचाया, हमारे स्पेस टेक्नोलॉजी को आसमान तक पहुंचाया, नित्य नूतन ऊंचाइयों को छुआ हमारा स्पेस टेक्नोलॉजी। तो इनके योगदान को हम कभी भूल नहीं सकते। इसके लिए मैं
बहुत ज़्यादा थैंक यू, दिल से थैंक यू अदा करता हूं साहब को। और साथ ही बात करूं एस सोमनाथ साहब की, तो जनवरी 2022 में इन्होंने अपने पोस्ट को संभाला था। सोमनाथ took over the ISRO chief in January 2022 and it was under him that India became the first country in the world to land a rover in the South Pole region of the moon। और आप सबको ये मालूम होगा कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अगर किसी ने अपने रोवर को सफलतापूर्वक लैंड करने में सफलता पाई है तो वो भारत है। वो भैया हम भारतीयों का एक प्राउड का मूवमेंट है, जो बदौलत किससे मिला आप बताओगे, सोमनाथ साहब के। और आपको यहां ध्यान रखना है, इट आल्सो ज्वाइन द एलाइट क्लब ऑफ द कंट्रीज टू अचीव अ सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द मून। और मून के ऊपर जो सॉफ्ट लैंडिंग करने की जहां तक बात होती है तो उसमें भी सफलता भारत ने प्राप्त किया, यह भी बात इंपॉर्टेंट है। आफ्टर द यूएस, द फॉर्मर सोवियत यूनियन एंड चाइना, आपको यहां पर ध्यान रखना है कि पूर्व सोवियत संघ और अमेरिका और चीन के बाद में मतलब आप देखोगे चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत एक विशिष्ट देशों की क्लब में शामिल हो गया, और वो भी सोमनाथ साहब और उनकी टीम के बदौलत हुआ है। तो बहुत बहुत धन्यवाद है सबको। इस सेशन में इतना ही। आप अपकमिंग इसरो चीफ और फार्मर इसरो चीफ के बारे में क्या सोचते हैं, अपने कमेंट, अपने वक्तव्य जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।